guys, Navneet this side. Welcome back to my YouTube channel, The Himalayas Vlogger. So I hope you guys are absolutely fine. So finally हम निकल चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी को एक्सप्लोर करने के लिए. And before that, I have already visited one of the beautiful place over there, and that is a Prashar Lake. If you haven't seen the video yet, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, link is in the description. Go and watch the video. But इस वीडियो के बाद and do subscribe my channel as well so that you will get notified for the future videos as well. सो राइट नाउ मैं सुंदरनगर के आसपास हूँ. एग्जैक्ट प्लेस ने मुझे नहीं पता है, बट यहाँ से अकॉर्डिंग टू गूगल लोकेशन इट इज़ शोइंग दैट इट विल बी टेकिंग अराउंड 15 to 20 मिनट्स फॉर मी टू रीच देयर. 15 से 20 मिनट का टाइम अभी और लगेगा. एक्चुअली लास्ट वीडियो में सुंदरनगर कवर नहीं हुआ था, किस रीज़न की वजह से नहीं हुआ था हम बात करेंगे. फिलहाल के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं. बाइक पीछे खड़ी है, ऑल सेट, रेडी टू गो. तो गाइस हम डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट वीडियो में सुंदरनगर रिकॉर्ड क्यों नहीं हो पाया था. एक्चुअली राइट नाउ मेरे पास अभी दो मोबाइल के सेटअप हैं. एक जो मैं यूज़ करता हूँ वो है हमारा वीडियो रिकॉर्ड के लिए, और दूसरा जो है मेरा ऑडियो शूट के लिए. ऑडियो शूट हुआ था, रिकॉर्ड हुआ था ऑडियो शूट, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्ड होना था एक्चुअली में वो हमारा फ्रंट कैमरे से होना था, सॉरी बैक कैमरे से होना था, लेकिन मेरा बैक कैमरा ओपन था. सो तो इस वजह से वो हेलमेट का रिकॉर्ड हो गया है. सो मैंने फिर लास्ट वीडियो से वो रिमूव कर दिया था वो पार्ट. And this video I will be covering this thing so that you will get the proper views of this thing. Actually मॉर्निंग में रेनिंग हो रही थी, so I thought better to leave. So मैंने रेन कोट वगैरह सब अपना पहना हुआ था. But now अभी मौसम थोड़ा क्लियर है, लगता है शायद इस तरफ बारिश नहीं हुई है. Anyway actually right now I was shooting. अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था. सो एक पुलिस वाले अंकल ने देख लिया तो उन्होंने गाड़ी रोक दी और वो पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो. अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा था एक्चुअली वहाँ पे पुलिस कॉलोनी है बैक साइड में. सो मैंने उनको बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है एंड मैं उसके लिए शूट कर रहा हूँ. तो बोलते ओके ओके. सभी पुलिस वालों को सल्यूट. सुंदरनगर जाके मिलते हैं. सुंदरनगर को पहले प्रिंसली स्टेट के नाम से जाना जाता था. मीन्स राजाओं का शासनकाल हुआ करता था और उस टाइम पे इसका नाम सुकेत था. लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया. नगर पालिकाएँ जो होती है उन्होंने इसका नाम चेंज करके सुंदरनगर रख देते हैं. और बात करते करते हम सुंदरनगर भी पहुंच गए. इट्स बीन 12 ईयर्स. मैं यहाँ पे 12 साल के बाद आ रहा हूँ. इस प्लेस की अपनी एक ब्यूटी है, अपना एक चार्म है. बहुत कुछ चेंज हो चुका है इधर. ये यहाँ पे इस साइड अगर आप देख रहे हो तो ये सिविल हॉस्पिटल है. यहाँ पे कुछ नहीं होता था उस टाइम. यहाँ पे सिर्फ खाली खाली पेड़ होते थे. ये बाद में सारा कंस्ट्रक्ट हुआ. यहाँ नीचे का रिजर्वायर है, कैनल है, नहर है. वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के मैं आपसे बात करता हूँ. सो फाइनली मैं लेक पे पहुंच चुका हूं. मैं इस लेक के बारे में बात कर रहा था. ये एक मैन मेड लेक है और इस वाटर को डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आफ्टर सुंदरनगर जो हमारा डहर पावर स्टेशन है उस प्रोजेक्ट को हम ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं. और वो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो एशियाज़ बिगेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि 990 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. अदरवाइज यू कैन कमेंट डाउन. सो वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. ये पानी जो है डाइवर्ट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मंडी के पंडोह डैम से, जो कि ब्यास नदी पर बना हुआ है, थ्रू चैनल्स और कैनल्स, और यहाँ पे स्टोर किया जाता है. यहाँ से इस वाटर को पावर स्टेशन में सप्लाई किया जाता है. इस वाटर को डाइवर्ट कर दिया जाता है सतलुज नदी में, इसीलिए इसको ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है. सो ये है सुंदरनगर की वो ब्यूटीफुल लेक जिसके बारे में अभी बात कर रहा था. अगर आप इसको देख पाएँ यहाँ पे, ये आई थिंक वाटर लेवल को चेक करने का है. मीन्स कि कितना लेवल होना चाहिए वाटर का, कितना कम होना चाहिए. अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको कम कर दिया जाता है. और उस साइड एक्चुअली शूट करना अलाउड नहीं है. वहाँ पे यहाँ से हेडर हैं, डिवाइडर हैं, जहाँ से पानी को डिवाइड करते हैं कि पानी कितना किस वे में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वहाँ से ओपन होता है. मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ. ये जो अगर आप सामने देख रहे हैं वहाँ से वाटर के लेवल को कम और ज़्यादा किया जाता है. बैक साइड से कैनल आती है, उस कैनल को मैं भी आपको दिखाऊंगा.
ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है जो कि इस छोटे से टाउन की ब्यूटी को बढ़ाती है, यानी कि उसकी शोभा को बढ़ाती है। लोग यहाँ पे शाम के टाइम इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं। अगर आप इसको देखें चारों तरफ से तो ये हिली एरिया से सराउंडेड है, प्लेजेंट वेदर है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लेक भी पसंद होता है, जो पानी के पास बैठना पसंद करते हैं, सो इट इज़ अ गुड चॉइस, यू कैन कम ओवर हियर। अगर आप सुंदरनगर विज़िट करते हैं तो सुंदरनगर में एक और प्लेस है जहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वो है सुखदेव वाटिका प्लेस। सुखदेव एक ऋषि मुनि थे जो यहाँ पे आके उन्होंने मेडिटेट किया था, तो उनके नेम पे उस वाटिका का नेम रखा गया है। सो अभी चलते हैं वहाँ पे विज़िट करते हैं। माना जाता है कि जो वहाँ पे केव है वो केव डायरेक्ट गंगा रिवर में निकलती है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट प्लेस एज वेल। सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं सुखदेव वाटिका। जिस लेक के बारे में बात करता था वो बैक साइड में लेक है और उसके सामने बिल्कुल सुखदेव वाटिका। अगर आप इधर देखें सो गाइस, ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है, ये नेचुरल वाटर है और आई थिंक यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे फिश भी आपको दिखाई दे रही होंगी। सो ये पानी पीने का है। सो गाइज़, ये वो केव जिस केव के बारे में बात कर रहा था, ये केव कहते हैं कि यहाँ पे ये डायरेक्ट गंगा रिवर पे निकलती है, बट आई एम नॉट श्योर। एक्चुअली बाबा जी यहाँ पे अभी नहीं है जो यहाँ पे रहते हैं, जिनसे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। यहाँ पे आके जो सुखदेव ऋषि थे इस प्लेस पे उन्होंने मेडिटेट किया था और उसके बाद एक छोटा सा प्लेस उनके नाम का बना दिया गया है। सो ये है सुखदेव वाटिका प्लेस। अगर आपने इसका व्यू देखा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही पीसफुल प्लेस है। रियली इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे मेडिटेट कर सकते हैं। अगर आप ये ऊपर देख पाएँ तो ये ऊपर मेन रोड है, लेकिन यहाँ पे फिर भी इतना साउंड नॉइस नहीं है। सो यू कैन कम ओवर हेयर। टाइम हो चुका है यहाँ से चलने का। सो अभी भूख भी लग रही है, सो विल हैव लंच, विल टेक अ ब्रेक, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू अवर जर्नी। सो स्टे ट्यून्ड। So right now I'm heading towards Mandi. Today I'm going to visit Rivalsar Lake and I was talking about this canal. ये कैनल जो है हमारी पंडोर डैम से डाइवर्ट की गई है, जो कि इस रेजरवायर में यहाँ पे कनेक्ट करती है। वेदर इज ऑल्सो गेटिंग चेंज। देखिए ब्लैक क्लाउड दिखाई दे रहा है एंड होपफुली अभी तक बारिश नहीं हुई है एंड आगे भी ना हो जब तक हम ना पहुँचे। आई डोंट लाइक द रेनिंग एट ऑल वाइल राइडिंग बाइक, सो होपफुली बारिश ना हो, हम यही दुआ करेंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट रिवालसर एंड मैं रिवालसर पहुंच चुका हूं। लेकिन रिवालसर पहुंचने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाइक अचानक से बंद हो गई। बाइक में एक्चुअली मैंने पेट्रोल डलवाया, बहुत दिमाग खराब हुआ, लेकिन एनीवे जैसे तैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लेकिन एक बात तो है, जब भी मैंने इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप को यूज़ किया मुझे यही प्रॉब्लम फेस हुई है, मेरी बाइक एकदम खड़ी हो जाती है। नाउ आई डोंट नो, क्योंकि मैंने चेक भी करवाया उसके बाद तो बहुत ज़्यादा पानी की मिक्सिंग रहती है पेट्रोल पंप में। आई वुड रिक्वेस्ट इंडियन ऑयल पंप की वो इस चीज़ को ज़रूर देखें, टेक एज अ कस्टमर फीडबैक, सो दैट इन फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हम फेस ना करें या कोई भी कस्टमर फेस ना करें। इफ़ आई टॉक अबाउट पर्सनली, मैंने बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस की है एंड दिस थिंग हैपन टुडे। इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी टुडे टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। बट अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई है सो कमेंट मी डाउन। फाइनली जैसे कैसे करके मैं रूम तक पहुंच चुका हूँ। यस, यू गेस इट राइट, दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्टे ओवर हियर एंड आई विल एक्सप्लोर द रिवालसर। काफ़ी प्लेसेस हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू टेक अ रूम एंड देन विल एक्सप्लोर दिस प्लेस फ्रॉम हियर। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ रूम लोकेशन, रूम टूर मैं आपको देता हूँ बाद में। एंड किस होटल में रुके हैं, ये है रीवा पैलेस।
वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल होटल है जहाँ से आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा। बट बिफोर दैट कैसे रिव्यू है होटल का, बेस्ट है, गुड है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। बट बिफोर मैं आपको इस व्यू को दिखाता हूँ, क्योंकि इस व्यू को देखते ही आई फील वेरी रिलैक्स्ड। ये है दूसरी विंडो। रिवाल्सर एक छोटा सा टाउन है और एक पिलग्रिमेज प्लेस है, यानी कि तीर्थयात्री प्लेस है। इस प्लेस का तिब्बतियन से काफ़ी गहरा रिश्ता है। तिब्बतियन बुद्धिस्ट और हिमाचली बुद्धिस्ट इस प्लेस को तसोपेमा के नाम से भी कहते हैं। तसोपेमा एक एक्चुअली तिब्बतियन वर्ड। खास बात यह है कि यहाँ के लोकल लोग इसको ट्राइसंगम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 होली कम्युनिटीज़ लाइज करती हैं। इसमें 3 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, एक सिख गुरुद्वारा है एंड 3 हिंदू टेम्पल्स है। And it serves a very fine examples of religious and harmony that makes India great, and that is what the India is all about. Incredible India. So अभी के लिए इतने रखते हैं. Right now I'm going to take shower and freshen up. Then we'll go out and we'll explore this place a bit. Till then, you stay tuned. All set to go. Let's go out and explore this place now. Let's come. Actually टाइम हो चुका है 6 o'clock. And एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि रिवाल्सर एरिया में एक छोटी सी लेक है। इस पूरे एरिया में रिवाल्सर लेक के नाम से जिसको जानते हैं, और वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। सो अभी हम वहीं जा रहे हैं। बाइक मैं अभी इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो लेट्स गो आउट एंड ये एक्चुअली अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसमें वर्क चल रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये क्यों लेके आया हूँ इतनी गर्मी में, एक्चुअली मेरे पास मास्क नहीं मिल रहा था। सो आई थॉट टू कैरी दिस वन। मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे 3 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, 3 हिंदू टेम्पल हैं और एक सिख गुरुद्वारा। वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे हम इसको विज़िट करेंगे कल। लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द जस्ट रिवाल्सर लेक। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें हैं, सो आई थॉट टू विज़िट देयर। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये पूरा मेरे को घूम के आना पड़ना था। ये यहाँ से समवेयर, यहाँ से एक टर्न है, यहाँ से ऊपर को जाता है, और समवेयर यहाँ पे टावर के नीचे वो मेरा रूम है। इट्स जस्ट इन वॉकेबल डिस्टेंस। ये गो एंड रीच ओवर द प्लेस। No, like करते, share, subscribe. Bye bye. Thank you.